बिहार में पुलिस और शराब माफिया के बीच में काफ़ी भागम भाग चल रहा है। ऊपर से आदेश है, नए डीजीपी का ये आदेश है कि उच्च अधिकारी एसपी डीएम भी अब रात में गश्त करेंगे और इसीलिए अब शराब माफिया जो बिहार में शराब स्टोर करने में लगे हैं नए साल में खपाने के लिए, इसमें चोर सिपाही या यूं कहें कि चूहे बिल्ली का खेल जबरदस्त चल रहा है। प्रशासन का ये पूरा प्रेशर है कि एक भी शराब की बोतल बिहार में अंदर आना नहीं चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शराब माफिया का पूरा जबरदस्त ताकत लगा हुआ है कि चाहे जो भी हो, 1 जनवरी को शराब बिकेगा तो बिकेगा, कोई रोक नहीं सकता है, चाहे मैनेज कर लो या जैसे कर लो, लेकिन रुकेगा तो नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जब यही काम आपको करना ही था तो थोड़ा और पहले कर लिए होते तो बिहार में जहरीली शराब कांड होता ही नहीं। असल में जब उच्च अधिकारी सड़क पर उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो वाकई प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हो जाता है और जो मिले हुए होते हैं ना, उनकी भी बोलती बंद हो जाती है। जैसे कोई शराब माफिया है, कोई शराब बेचने वाला अगर है, तो उसका पहुंच होता है ज़्यादा से ज़्यादा थाना इंचार्ज तक, यानी थाना को वो मैनेज कर लेता है। हालांकि एक नहीं, कई थाना को मैनेज कर लेता है, खर्चा देता है और अपना कारोबार तेजी से फैलाता है। लेकिन अगर उच्च अधिकारी जब सड़क पर उतरते हैं, जैसा कि अभी उतरे हुए हैं, एसपी को देखा गया है रात में पेट्रोलिंग करते हुए, तो जब रात में पेट्रोलिंग करेंगे एसपी और थाना आराम से थाना में आराम करेगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो जब उच्च अधिकारी सड़क पर उतरते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, जो मिली भगत करके शराब की तस्करी करवाते हैं। अब सवाल एक और खड़ा होता है यहाँ पे कि आखिर ये चलेगा कब तक? अगर बिहार में शराबबंदी पे सचमुच लगाम लगाना है, यानी सख्ती से शराबबंदी लागू करना है, तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये सिर्फ 1 जनवरी तक नहीं, आने वाले फुल जनवरी ही नहीं, पूरा होली तक अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बिहार में सचमुच शराबबंदी में सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं और शराब बिकना बंद हो सकता है, क्योंकि बाहर से शराब आएगा नहीं और अंदर शराब, बिहार के अंदर शराब बनेगा नहीं। हाँ, कुछ लोग, नीतीश कुमार कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं ही, तो कुछ लोग दाएं बाएं तो करेंगे ही, लेकिन जब शक्ति होगा तो हम समझते हैं कि जो काम 8.5 पौने 9 वर्षों में नहीं हुआ ना, वो काम 8.5 पौने 9 हफ्तों में या महीनों में जरूर हो जाएगा। तो अब प्रशासन, सभी जिला के प्रशासन, खासकर वो जिला जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे शराब की बिक्री होती है, तस्करी होती है, आरा जिला के बारे में कहा जाता है, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, कैमूर, ये वो तमाम जिला है जहाँ पे खुलेआम शराब बिकता है, कोई खौफ नहीं। शाम के 7 बजे के बाद रात 10 बजे तक पुलिस प्रशासन का कोई गश्ती नहीं होता है। ऐसे इलाका में जब बड़े अधिकारी पहुंच जाएंगे ना, तो सचमुच एक डर, एक खौफ का माहौल बनेगा, बेचने वाले के अंदर भी, पीने वाले के भी अंदर, और जो बड़े शराब तस्कर हैं वो लोग भी शांत हो जाएंगे। कारण ये है कि जो संरक्षण देने वाले नेता हैं, अधिकारी हैं, वो भी डर जाएंगे कि भैया हमारी पहुंच जो है वो थाना तक तो ठीक है, लेकिन थाना से ऊपर मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अभी रुक जाओ। और जब रुक जाओ तो धीरे धीरे ये तस्करी समाप्त भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में अगर बिहार की जनता जिस दिन चाह लेना कि बिहार में शराब ना बिके, उसी दिन से नहीं, उसी घंटे से नहीं, उसी मिनट से शराब बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता ये नहीं चाहती है। बिहार की जनता में बहुत से लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब चालू। हमने एक ये किया था कि समीक्षा कि कितने लोग चाहते हैं बिहार में शराब चालू हो,
तो लगभग उसमें जितने लोगों का कमेंट आया है 99% लोगों का मानना यही है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, इसीलिए शराब चालू होनी चाहिए। तो अब आने वाला जो वक्त है वो नीतीश कुमार के लिए और बिहार प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा दिन होगा, क्योंकि नया साल, इसके बाद होली और इसके बाद फिर अक्टूबर में लगभग चुनाव। तो जब चुनाव के टाइम पे शराबबंदी माहौल बिगाड़ेगा तो नीतीश कुमार की किरकिरी होगी। और अगर शराबबंदी पे लगाम लग गया, यानी कंटिन्यू जो जिस तरह से अब अभी गश्ती चल रहा है बड़े अधिकारियों का, अगर लंबे टाइम तक ये चलता रहा तो नीतीश कुमार चुनाव आते आते गर्व से सीना ठोक कर कहेंगे कि हमने बिहार में शराबबंदी में सफलता पा लिया है। 100% नहीं, 75%, 80%, 90% तो जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 90%, 10% तो कम से कम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि चारों तरफ खुला है। तो प्रशासन भी क्या करे जब शराब तस्कर रात में 2 बजे, 3 बजे, मतलब 12 बजे के बाद और सुबह होने से पहले अगर करता है तो पुलिस प्रशासन भी क्या करे। पुलिस प्रशासन को भी तो आराम करना है, दूसरे दिन ड्यूटी करना है। इसीलिए चुनौती बड़ी है तो गश्त भी बड़ा होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है, करोड़ों लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, और इसीलिए नीतीश कुमार शराब खोलने के पक्ष में अभी दिख नहीं रहे हैं। और प्रगति यात्रा जो उनका चल रहा है उसमें वो मिल भी रहे हैं किससे, जीविका के दीदियों से, जीविका के महिलाओं से। और वहाँ से उनको क्या फीडबैक मिलता है कि नहीं, शराबबंदी अच्छा है, आप शराबबंदी लागू रखिए, लेकिन थोड़ा सख्ती कर लीजिए। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि सख्ती करना, क्योंकि कुछ उनके पार्टी के हो सकते हैं, कुछ उनके सहयोगी दल हो सकते हैं, और कुछ और लोग हैं जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग भी तो हैं जो शराब की तस्करी करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि भैया मेरे पास तो सबूत है, वो कमेंट करते हैं कि मेरे पास तो सबूत है कि जो शराब की तस्करी करता है वो पार्टी के लिए चंदा भी देता है, यानी जो चंदा देगा और वो उस पार्टी से डरेगा, ये संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों से पार्टी बदनाम तो होता ही है, राज्य भी बर्बाद होता है। लेकिन अब देखना ये है कि नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि जो अभी जिस तरह से अभी चल रहा है अभियान, पूरा जोर शोर से एकदम से पकड़ लेना है शराब, और जिस तरह से आने वाला चुनाव है, जिस तरह से नीतीश कुमार की किरकिरी हुई है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष हमलावर हैं, इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार सख्ती बढ़ाएंगे। और उनका ये सपना है कि बिहार नशा मुक्त हो। लेकिन नशा मुक्त कैसे हो? ड्रग्स भी तो अपना कारोबार फैला रहा है। ड्रग्स बेचने का तरीका ऐसा अपनाया जा रहा है कि जिस पे लगाम लगाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब आप शराब बेचने से रोकेंगे या ड्रग्स बेचने से रोकेंगे? पुलिस का पूरा फोकस शराब बेचने से रोकने पे है, शराब माफिया को पकड़ने पे है। हालांकि शराब माफिया पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ा जाता है शराब बेचने वाला। तो पुलिस का जो एम है वो तो है कहीं और। तो ड्रग्स माफिया पे लगाम लगेगा तो कैसे लगेगा? शराब बेचने वाले पे लगाम लगेगा तो कैसे लगेगा? क्योंकि पुलिस वाले का तो एम है कि कहाँ से पैसे की उगाही हो, कमाई हो। इसीलिए अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर तो है, लेकिन करते क्या हैं, ऊँट किस तरह बैठता है, ये वक्त बताएगा।